बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे सरकारी रिपोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कितने पद रिक्त हैं उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। और आज राज्यसभा में भी पूरी तरीके से इस बात को सही पाया गया कि प्राथमिक स्तर पर कितने पद रिक्त हैं और कुल शिक्षकों की कितनी आवश्यकताएं हैं। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। बात करेंगे कि आखिरकार जो बीएड पात्रता विवाद का मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक और टर्निंग पॉइंट लेता हुआ नजर आ रहा है। आइए आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर एक रिपोर्ट लगी हुई है, आप इसको देख सकते हैं कि यूपी के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के कितने पद हैं स्वीकृत और कितने हैं खाली। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में 2022-23 के आंकड़ों के हवाले से बताया है कि उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 के सरकारी शिक्षकों की स्वीकृत पदों की संख्या 5,79,622 है और 1,26,028 पद खाली हैं। तो आप देख सकती हैं ये केंद्र सरकार द्वारा खुद राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया जा रहा है। जबकि नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है बकौल सरकार वित्त वर्ष 2021-22 में भी राज्य में कक्षा 1 से 8 के सरकारी शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 7,19,399 थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा कुछ छुपाया गया है, लेकिन फिर भी जो पद रिक्त हैं 1,26,028 पद पदाए जा रहे हैं राज्यसभा में। आज ही केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश की ये रिपोर्ट दी गई है जिसमें प्राथमिक स्तर के 63,000 पदों को खाली करने की इन्होंने बात की है कि 63,000 पद प्राथमिक स्तर पर अकेले उत्तर प्रदेश में खाली हैं। इसी क्रम में बात करें तो लकी पाल जो डीएलएड के हैं उन्होंने भी बताया है कि पीएबी की रिपोर्ट के अनुसार और जिन्हें खुद सरकार जारी करती है उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के अध्यापकों के 1,26,028 पद खाली हैं। कब तक अनुपात समानुपात का पाठ जो है वो पढ़ाते रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। फिलहाल आपको जो शिक्षक भर्ती है वो जरूर देनी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं पीएबी की रिपोर्ट हो या राज्यसभा में सदन में कही गई बात हो, निश्चित तौर पर इन सारी जो रिपोर्टें हैं वो लगातार यही बता रही हैं कि जल्द से जल्द प्रदेश में शिक्षकों की जो अभाव है उसको दूर करने के लिए नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। विधेयक पारित होने के बाद जो सदस्य हैं अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति के बाद प्रदेश में एक नया यूपी टेट का आयोजन कराएगी सरकार और उसके बाद जो शिक्षक भर्तियां हैं उनका जो आगाज है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में वो आपको देखने को मिलेगा डियर। बात कर लेते हैं अब बिहार की जो शिक्षक भर्ती 7th फेज की चल रही है उस पर एक नया टर्निंग पॉइंट आ गया है। आप देख सकते हैं देवेश शर्मा जी के द्वारा बताया जा रहा है कि बिहार शिक्षक बहाली 7th फेज पीआरटी से बीएड को बाहर करने के लिए डीएलएड वालों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दी है जिसमें एनसीटी और भारत सरकार पार्टी है दोनों को नोटिस जारी हो गया है। अगली सुनवाई 28 अगस्त को है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती होने जा रही है उसके फॉर्म पूरी तरीके से फिल हैं और आप जानते हैं कि 22, 23, 24 अगस्त में उसकी एग्जाम की जो डेटें हैं वो पहले से बीपीएससी के द्वारा अनाउंस कर रखी गई हैं। तो इन सब को देखते हुए जो डीएलएड के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है कि बीएड को प्राथमिक से इनवैलिड कीजिए, जैसा कि राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट ने किया था। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर मेंशन किया गया है कि एनसीटी को और यूनियन ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से इसमें कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट लगाया गया है, उनको आप कह सकते हैं कि पाटीदार बनाया गया है। यहाँ पर बात करें तो आप केस स्टेटस भी देख सकते हैं। 28 तारीख को इस केस को सुनने के लिए जो है कहीं ना कहीं लिस्ट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जितने भी एलिजिबिलिटी के मैटर हैं बीएड वर्सेस बीएसटीसी के नाम से हों या अन्य नाम से हों, वो सारे मैटर जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की ही बेंच में लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अनिरुद्ध बोस जी की ही बेंच पर इसका जो फाइनल जजमेंट है 12 जनवरी 2023 से रिजर्व है। अगर वो जजमेंट आ जाता है तो फिर इस प्रकार की जो ये नई नई आप कह सकते हैं रिटे हैं इनका औचित्य खत्म हो जाएगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट होगा उसी के हिसाब से सारी शिक्षक भर्तियां पूरे भारत के हर प्रदेश की पूरी तरीके से कहीं ना कहीं संचालित होने लगेंगी। लेकिन अगर बात करें बिहार शिक्षक भर्ती की तो यहाँ पर डीएलएड के अभ्यर्थियों की तरफ से
बीएड के अगेंस्ट एक रिट लगाई गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में और उसकी सुनवाई आने वाली 28 जुलाई को होगी। लेकिन तब तक बिहार की शिक्षक भर्ती का जो परीक्षाएं हैं वो पूरी तरीके से हो जाएंगी। लेकिन अनिरुद्ध बोस जी की ये बेंच और जस्टिस बेलायम त्रिवेदी जी के बेंच पर इस मामले को लगाया गया है। ये दोनों काफी पुराने जस्टिस हैं। इन्होंने कई बार बीएड पात्रता विवाद की जो सुनवाई है कई बार साथ ही की थी। हालांकि जो फाइनल ऑर्डर है वो अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के बेंच में माननीय सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई से रिजर्व है। जैसे ही वो फाइनल डिसीजन आएगा उसी के हिसाब से पूरी शिक्षक भर्ती चाहे किसी भी स्टेट की हो उसी प्रकार से ट्रेंड की जाएगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि बिहार शिक्षक भर्ती पे क्या कुछ होता है। क्या 28 जुलाई को जो आने वाली कहीं ना कहीं इस पे सुनवाई होने वाली थी 28 तारीख को, उस पर क्या कुछ बड़ा अपडेट आपको मिलेगा, ये सारी बातें हम मेंशंस करेंगे। लेकिन हो सकता है कि उसके पहले डियर जो ये अगस्त का माह चल रहा है 28 तारीख को जो ये सुनवाई होने जा रही है उससे पहले कहीं ना कहीं जो फाइनल डिसीजन है माननीय सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है वो डिलीवर्ड हो जाए। क्योंकि इसके पहले एक 11 जुलाई है और 11 जुलाई को जो राजस्थान की शिक्षक भर्ती है रेट वाली उसका भी मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगा पड़ा है और उसको भी जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी हैंडल कर रहे हैं। रेट वालों की अलग मांग है कि बीएड को प्राथमिक में आप वैलिड कीजिए, अलाउ कीजिए, भर्ती प्रक्रिया पर स्टे दीजिए। इस तरीके से बीएड के अभ्यर्थी भी लगातार राजस्थान में मांग कर रहे हैं और अन्य राज्य में डीएलएड भी अपनी मांग यही कर रहे हैं कि यहाँ से बीएड को हटाइए। दोनों में काफी घमासान मचा हुआ है। लेकिन ये पूरी तरीके से विराम तभी लगेगा डियर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का 12 जनवरी 2023 का जो फाइनल जजमेंट है रिजर्व हुआ वो आ जाएगा। तो उसी के हिसाब से पूरी तरीके से जो आप कह सकते हैं एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसकी वजह से कई राज्यों की शिक्षक भर्ती उलझती नजर आ रही है। केबीएस पीआरटी सेक्शंस का रिजल्ट भी फंसा है और यूपी टेट के सर्टिफिकेट्स उत्तर प्रदेश में 2021 के पूरी तरीके से बैन है। सारे जो आप कह सकते हैं जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हैं वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल डिसीजंस को लेकर के ही बनी हुई हैं। देखने वाली बात ये होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फाइनल जजमेंट है वो कब तक आता है। फिलहाल 28 अगस्त को जो सुनवाई बिहार शिक्षक भर्ती की होनी है उससे पहले बिहार की जो शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं हैं पूरी तरीके से संपादित करा ली जाएगी और उम्मीदें हैं कि फाइनल जो ऑर्डर है वो अभी तब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिलीवर कर दिया जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि प्राथमिक स्तर पर किसका कब्जा होगा, डीएलएड की को वरीयता दी जाती है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर जो एनसीटी का गाइडलाइन है उसी पर अपनी मोहर माननीय सुप्रीम कोर्ट लगा देती है डियर। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।